हम पूछेंगे सवाल। कोरोना काल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? आप देंगे जवाब। लेकिन कहीं भी उनको एडमिट नहीं किया गया, वो नहीं रहे हमारे साथ। यही कि ऐसे माहौल में सब लोग एक दूसरे का साथ दें प्लीज। दर्द कितना है उसको सब कम से कम एक दूसरे को बांटे, संभाले एक दूसरे को। इतनी सारी नज़दीकियाँ होती हुई कोई किसी के पास आना पसंद ही नहीं कर रहा था। इसके 2 महीना हो गया, लेकिन रास्ते से निकलते तो हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा उन्होंने कि जैन साहब ऐसे कैसे चले गए। रीति रिवाज सब खत्म करा दिए इस बीमारी में। इस टाइम में ना देख लिया कि कौन कितना आपका अपना है, कौन कितना पराया। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। दोस्तों, एक कहावत तो सुनी होगी, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यह शब्द कोरोना काल में सटीक बैठे। लापरवाही के चलते कोरोना काल में शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिस पे दुखों का पहाड़ ना टूटा हो। लोगों ने अपनों और अपने चाहने वालों की जान बचाने के लिए तमाम जतन किए, लेकिन ना तो पैसा काम आया और ना ही दुआएं। कहते हैं एक ना एक दिन मरना हर किसी को है, लेकिन मौत के बाद भी भारतीय संस्कृति में कुछ परंपराएं होती हैं, जैसे शोक मनाए जाने की रस्में, रोने धोने का चलन और शोक सांत्वनाओं का दौर। दोस्तों, ये वह घड़ी होती है जिसमें मृतक के परिवार के साथ खड़े होकर उसके यार दोस्त, उसके नाते रिश्तेदार, उनके चाहने वाले इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। वहीं अंतिम संस्कार की रस्मों में कोई भी परिवार किसी भी तरह की कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन इस कोरोना काल ने अंतिम यात्रा से लेकर अंतिम संस्कार तक बिना रस्मों के करा डाले। लोग चाहकर भी अपनों के दुख दर्द में शामिल ना हो पाए। कुछ सरकार की बंदिशें तो कुछ कोरोना का भय। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें ये दर्दनाक तस्वीर दिखा डाली। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वाई न्यूज़ आपके द्वार। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने अपनों को देखते ही देखते खो दिया। इस वक्त हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिन्होंने कोविड के चलते काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करा। तो मैम, जैसे कि कोरोना काल में आपके संग में क्या क्या दिक्कतें आई थी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? नहीं तो ये था कि डॉक्टर्स की हमारे पास ज़रा भी हम लोगों को सहूलियत नहीं मिली किसी भी तरीके की। जहाँ डॉक्टर्स को पहले उसमें मौके पर देखना चाहिए था, तो हम लोग अस्पताल के अस्पताल चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं भी उनको एडमिट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो गए। जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया हमारे साथ, वो नहीं रहे हमारे साथ। मैम, जैसे कि वो परिवार की मुखिया थे, उसके बाद वो चले गए, कोई नहीं था उनके ऊपर करने वाला, तो आपको क्या परेशानी हुई? कैसे किया आपने, कैसे हैंडल किया घर परिवार, कैसे संभाला, बच्चों को कैसे संभाला? नहीं, परेशानियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ से उभरने की। खुद संभाल रही हूँ, बच्चों को अब इस चीज़ के लिए तैयार किया है कि नहीं, अब धीरे धीरे समाज में अब खड़े होना है हम लोगों को जाके। तो हर तरीके से तैयारी कर रही हूँ अपने साथ भी कि हाँ नहीं, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है मेरे को। जो चीज़ वो छोड़ गई जिम्मेदारी मेरे लिए सब निभाना है। अब बस ये हिम्मत करके खड़े होना है बस मुझे अपने बच्चों के लिए। मैम, उस समय आपके साथ कौन कौन साथ था? कैसे जैसे कि कोविड के चलते लोगों ने साथ छोड़ दिया था, अपनों ने साथ छोड़ दिया था, तो ऐसा भी कुछ था कि लोग आपके पास नहीं आए और दूरी बना ली लोगों ने? हाँ, जो ऐसा लगता था कि ये हाँ आना चाहिए था इन लोगों को, उन लोगों ने दूरी बनाई कि डर था कि उनको है हमें ना हो जाए। इस तरीके से जिनको साथ होना चाहिए था उन लोगों ने उस समय साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ थे अपने परिवार के जिन्होंने बिल्कुल हमारे साथ पूरा अभी तक खड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं हमेशा से। तो ये है कि उन लोगों को डरना नहीं चाहिए था, भले दूर रह के या कैसे भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। तो वो चीज़ की थोड़ी हमें कमी महसूस हुई उस समय पर। सबको अपनी जान का खतरा था उस समय पर, डर सबको था उस समय पर। तो इसलिए ये है कि ठीक है, जो लोग साथ खड़े थे उनके लिए थैंक्स है बहुत ज़्यादा कि सपोर्ट किया मुझे, और जिन्होंने नहीं किया ठीक है कोई बात नहीं। मेरा बेटा है, उसको दुकान पे भेज रही हूँ। कितने साल का बेटा है? 20 साल का है। 20 साल का? वो दुकान संभालता है? कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो फिर मुझे जाना पड़ेगा या फिर तो आप खुद जा कर के दुकान पे बैठते हैं? बेटियाँ हैं, बेटियों को तो नहीं भेजूंगी ना, तो इसलिए या तो मैं देखूंगी या फिर बेटा देखेगा मेरा। लोगों का क्या रिएक्ट था आपके साथ? वही था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी पॉजिटिव हो, उन्हें हमसे कोई खतरा हो। तो यही था कि पहले आप लोग अपना टेस्ट कराइए, नेगेटिव आएगा तो फिर हम लोग आगे तब आपके सामने खड़े होंगे आके। तो इसलिए फिर हम लोगों को मजबूरन उस समय करवानी पड़ी अपनी टेस्टिंग वगैरह। तो हम लोग सब नेगेटिव थे,
तो फिर जो आ सके वो सब लोग फिर उस समय आए, और जिन्होंने नहीं आना था वो उस समय भी नहीं आए, वो दिक्कत भी। क्या अपील करना चाहेंगी आप पब्लिक से, जनता से क्या कहना चाहेंगी? यही कि ऐसे माहौल में सब लोग एक दूसरे का साथ दें प्लीज़। ये देखकर भी कि कोरोना है, कम से कम ये देखें कि दर्द कितना है, उसको सब कम से कम एक दूसरे को बांटे, संभाले एक दूसरे को, चाहे भले दूर रह के या पास रह के, कैसे भी प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को। आंटी, कोरोना से पहले अपने एक बुलाने पर आ जाया करते थे और कोरोना के चलते लोगों ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, लोग आए भी नहीं, साथ भी नहीं दिया। तो उस हालात मतलब वो हालात कैसे रहे थे आपके साथ? देखिए, ऐसा है, उनके जाने के बाद में यहाँ ऐसा देखा गया कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं कुछ लोग इतने परिचित थे कि बेचारे बहुत अच्छी तरह से आए भी और साथ भी गए। मतलब ऐसे 2-4-6 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि 1.25-2 महीना हो गया, लेकिन रास्ते से निकलते तो हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा उन्होंने कि जैन साहब ऐसे कैसे चले गए, क्या हुआ था उन्हें। जबकि उनका ये था कि हर जगह उनको जाना, यहाँ से सुबह से जैसे गए वो निकल के, तो चाहे बच्चे होते चाहे बड़े होते, सबसे राधे राधे करते हुए, कभी आनंद वन जाना, कभी कहीं जाना, सबसे इतना व्यवहार था उनका। लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पाए कि आकर के देखिए, ऐसा होता है कि समाज में रह कर के आदमी अगर सांत्वना देता है तो ऐसा होता है कि हमारे दिल को तसल्ली मिल रही है। लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तो ऐसा है कि सब अपने घर दरवाजे बंद कर कर के रह गए। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने थे, जो आए, यहाँ खड़े भी हुए, सारे काम हुए। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कॉलोनी है, इतने घर हैं, क्या है, लेकिन नहीं। आज भी ऐसा है कि लेडीज अपने दूध लेने जाती हैं, वहाँ जाती हैं, 1.25-2 महीने हो गए, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं हुआ कि ये पूछें कि ऐसा क्यों हुआ था और कैसे है, क्या है। तो हम जानते हैं कि 13-14 दिन जो होते हैं हमने कैसे व्यतीत किए। आंटी, उस समय जो क्रियाएं नहीं हो पाई थी, तेरहवीं वगैरह जो होती हैं और ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी। नहीं, ऐसा है कि देखिए 13वीं की जो क्रिया जो और होती हैं वो तो जैसे कि आते हैं और भी रिश्तेदार आ जाते हैं, पगड़ी भी पहनाई जाती है, ये सब होता है। वो ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि आने वाला ही नहीं था कोई। तो यहाँ हमने पंडित को बुला करके ये सारे काम कराए थे। पंडित ने सब कुछ किया था। उन्होंने कहा था इतना खाना बना करके वहाँ भेजो, तो वहाँ भेजा। कुछ झोंपड़ी झुग्गी वालों को, 25-30 लोगों को झोंपड़ी झुग्गियों में हमने वहाँ वैसा सूखा सामान भेजा। ये कराया गया था यहाँ। और ऐसा था कि ऐसा माहौल था कि किससे कहें हम कि कौन आया कौन नहीं गया, ये हमें नहीं मालूम था। ये सब कुछ हुआ हमारे साथ में। आपने खुद ऐसा समय देखा है, इतना बुरा समय देखा है कि आपके साथ उस समय लोग खड़े नहीं थे, या आज भी आप कह रहे हो 1.25-2 महीने बाद भी लोग मतलब नहीं रखते, बात नहीं करते हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी? हमें जनता से ये कहना है कि देखिए, व्यवहार आपका ना सही, लेकिन हम इस कॉलोनी में रहते हैं, कभी हम अपना व्यवहार गंदा नहीं करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, रात में दिन में कहीं भी, तो हमारे बच्चे हम सब तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है, हमने 1-1.5 महीने तक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक यहाँ रखा था कि अगर किसी को परेशानी हो जाए तो हमारे यहाँ से ले जाए। सबसे कह दिया था कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से मांगिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आ जाइए। हम रात और दिन में जैसे आप चाहें वैसे हम तैयार हैं। हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कॉलोनी में रह करके अगर व्यवहार नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यवहार बने। हम और जैन साहब तो चले गए, कहीं उनके भारत विशाल के पापा तो चले गए, लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि हम ऐसा व्यवहार बना देंगे कि कोई ये न कहे कि जैन साहब तो गए लेकिन बच्चे अपने घर में सिमट के रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। तो कि मैं शांति पाठ कराऊंगा और विधान कराऊंगा, तो उस दिन 13वीं वाले दिन कुछ नहीं हुआ था। पंडित जी एक आए थे, तब हमने करा दिया था सब उनको, मतलब सूखा सब ये होते हैं झोपड़ी झुग्गी वाले, उनके यहाँ बंटवाया, वहाँ खाना बंटवाया। लेकिन उन बच्चों का ये था कि पापा की इच्छा थी तो हम संडे को इस काम को करें, हमें करना बहुत ज़रूरी है। वो जो कहते थे वो हम करेंगे, बोले उनके लिए ये नहीं होने देंगे कि हम बच्चों ने ऐसा काम नहीं किया जो मैं चाहता था।
इसलिए सब अपने लगे हुए हैं। सब ये है सारी घटना, ऐसे गए हुए। कोरोना की दूसरी लहर का पहाड़ सभी के ऊपर टूट के पड़ा है। तो जैसे कि मतलब आपके पिताजी चले गए, तो कैसा समय देखा आपने, किस तरीके से फेस किया ये सब कुछ? टाइम तो बहुत ख़राब था। जब पापा गए तो ऐसा पता ही नहीं था, मतलब मेरी तो उनसे लगातार ही बात हो रही थी। और मैंने ना इस टाइम में ना देख लिया कि मतलब कौन कितना आपका अपना है, कौन कितना पराया है। मतलब जैसे हमारे पापा का नेचर तो ऐसा था कि हर एक से मिलना जुलना, मतलब अपने घर में भी था, साथ में बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। मतलब हर एक के लिए उनको करना था, कोई भी किसी की हर आदमी की मदद करते थे वो। लेकिन टाइम इतना मतलब ऐसा ख़राब था कि आप सोचिए, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे को भी 5:30 बजे करीब न्यूज़ मिली थी, तो मैं 8:30 बजे तक यहाँ आ पाई थी। तो मेरे घर में ही, मतलब मेरे घर के भी लोग हैं, सब लोग, मतलब मेरे यहाँ जेठ जी हैं, मेरे दोस्त सब लोग हैं, तो उनको भी ये लग रहा था कि भाई मेरे तो पापा हैं, मैं तो जाऊँगी, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि इसको ना भेजा जाए, कि कल को ऐसा ना हो कि उन्हें कहीं कुछ ऐसा हुआ हो। क्योंकि वो सब लोग लगता ही है ना सबको कि उन्हें कहीं कोरोना तो नहीं था, पर ऐसा था नहीं। क्योंकि मेरी तो उनसे लगातार रोज़ बात हो रही थी। बस जिस दिन डेथ हुई है उस दिन मेरी बात नहीं हुई है, उससे एक दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। बल्कि वो मुझसे बोले भी कि गुड़िया मैं 2 दिन बाद अलीगढ़ आऊँगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया की थोड़ी चिंता ज़्यादा थी क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब चल रही थी। पर फिर जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ भी सब ने मुझे तो नहीं रोका, लेकिन मेरे हस्बैंड से तो कहा ही कि इसे ले जा रहे हो तुम ऐसे में, और कल को कोई बात हो गई तो ये घर में वापस तो आएगी, कुछ हो गया तो। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड भी, मेरे पापा हैं तो भाई उनके भी पापा हैं, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे ज़रूर। हमारे यहाँ रुकते नहीं हैं, तो शाम को ही मैं लौट गई थी, रात को ही। अगले दिन भी आई थी मैं, उठावनी थी उनकी। तो मतलब ये जो चीज़ है ना ऐसी, ये मतलब बहुत ख़राब लगी कि टाइम ऐसा आ गया कि अपने अपनों से दूर हो गए। मतलब अपने घर के लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये जाएगी वहाँ तो कल को ऐसा ना हो वहाँ से कुछ ऐसी बीमारी ले आए या उनको कुछ हो ऐसा, जबकि हमें तो पता था नहीं था उनको ऐसा। और फिर हमने यहाँ भी देख लिया बहुत से लोगों को, इतने सारे मतलब वो वकील थे, उनकी इतने लोगों से जान पहचान थी। तो अगर ये टाइम कोरोना का नहीं होता ना तो पता नहीं कितना आदमी उनके साथ होता। और उस समय यहाँ पर मुश्किल से कुछ ही लोग थे, मतलब हम घर के लोग थे सारे आसपास के, दूर दूर खड़े थे, कोई उनके पास नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मैं भी अपने पापा को छू रही थी तो मुझे भी लोगों ने रोक दिया कि छुओ मत। मेरे दिमाग में नहीं थी ऐसी बात, क्योंकि वो कुछ ऐसा था ही नहीं कि उनको कुछ है ऐसा। पर वही है कि ये टाइम बहुत ख़राब था। आप क्या कहना चाहेंगी जनता से, क्या एक अपील करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी कि किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? नहीं, व्यवहार की तो ऐसी बात है कि आपका जो अपना, जिसने अपना खोया है ना, वो मैं समझती हूँ दुख समझता है कि जो हमारा अपना गया है ना, हमें पता है कितना दुख है। अब गए बहुत से लोगों के घर के लोग, काफ़ी लोग चले गए, पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत दूर खड़े हैं तो दूर खड़े होने से तो नहीं आपको कुछ हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहुत से ऐसे घर के लोग हैं जिनके घर में कोई आरती उठाने वाला भी नहीं है, तो क्या लोग मदद नहीं करेंगे उनकी? तो अगर सारे लोग ऐसे सोच लेंगे तो एक अकेला बंदा कैसे उठा के ले जाएगा, आप सोचो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे परिवार के साथ जिनके ऊपर देखते ही देखते कोरोना काल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाख प्रयास के बाद वे अपनी माँ को नहीं बचा पाए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तो सर, जैसा कि आपने इतना बुरा समय देखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या हुआ था आपके संग में, किन किन परेशानियों का सामना किया आपने? अच्छा था, मैं ड्यूटी पर था, मार्ट में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और पापा जी का सुबह फ़ोन आया और मुझे बताया कि माँ की तबीयत ख़राब है। तो 2 तारीख को मैंने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो मैं इधर उधर घूमा, ऑक्सीजन भी नहीं मिली थी बड़ी मुश्किलों में, जब जाके मुझे 1 सिलेंडर मिला। फिर 2 तारीख तो निकल गई, 3 की तारीख को बहुत तबीयत ख़राब हो गई और फिर मैं जो है एम्बुलेंस में लेके नैती गया आगरा से। क्या हुआ कि वहाँ पे भी मुझे बेड वगैरह नहीं मिला, आगरा में पूरा घूम मारा, लेकिन फिर मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे भी मुझे बेड नहीं मिला, फिर हमारे किसी मिलने वाले के जरिए एक सोसैया में बस 2 घंटे के लिए, फिर वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए मुझे जो है लास्ट में मुझे केडी के लिए रेफ़र कर दिया। केडी पे वहाँ पहुँचते मेरी माँ ने जो है दम तोड़ दी। तो सर, एक बात मुझे बताइए, जैसे कि आपने इतनी सारी परेशानियाँ फेस की हैं, पर अच्छा आपके जो रिश्तेदार और आसपास वालों का क्या रहा था? और जो एक मतलब मैंने और लोगों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि वह अपनी अंतिम क्रिया जो होती हैं वह भी ढंग से नहीं कर पाए, तो आपके संग में क्या रहा था?
अब इस पोजीशन में कोरोना काल के समय में कोई भी एक तो आदमी से आदमी के पास जाने से डर ही रहा था। अब किससे कहें, जो अपने मैं और मेरा भाई और उसके एक दो दोस्त थे जो उस काम में मतलब साथ दे रहे थे, तो जो बुलाए थे, लेकिन वो एक तो हम भी कहने से डर रहे थे कि वो आएंगे कि नहीं, लेकिन पता तो चल गई थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से हमारे पास उस और जो एक क्रिया होती है जैसे अंतिम संस्कार, वो चीज़ें और क्रियाक्रम विधि विधान जो होता है इस तरह से ले जाना और वहाँ पे दाह संस्कार होता है, वो सारा कुछ नहीं हो पाया। बस सीधा ही ले गए, जो एम्बुलेंस में ले गए। वहाँ भाई और उनके एक दो दोस्त थे मेरे, और वो वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए चले गए, फिर बस करके चले गए। और कुछ किसी से कोई कहने की ना सुनी। इतनी सारी मतलब नज़दीकियाँ होते हुए कोई किसी के पास आना पसंद ही नहीं कर रहा था इस केस में। तो इसमें किसी का सहयोग क्या लें, जो सहयोग दे रहे थे वो तो साथ ही थे हमारे, बस 2-4 लोग थे, बस भाई और भाई के दोस्त थे बस, और तो कोई था ही। इस वक्त मैं ऐसे ही एक परिवार के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपनी जीवन संगिनी को खोया है। उन्होंने तो सर, जैसा कि काफ़ी बुरा समय आपने देखा है, तो किन किन दिक्कतों का सामना किया आपने? ऐसा है, हमने बहुत दिक्कतों का सामना किया। हमने बीमारी के समय उनको इधर उधर ले गए, लेकिन हमको ना तो बेड मिल पाया किसी हॉस्पिटल में और ना ही ऑक्सीजन वगैरह मिल पाई। ये बीमारी इतनी भयंकर थी कि हम किसी पास पड़ोसी या अपनों को भी नहीं बुला पाए। इसमें मतलब ये है कि इस बीमारी ने अपनों को अपनों से अलग कर दिया। ये इतनी भयंकर बीमारी थी कि सब लोग इससे त्राही करने लग रहे हैं। और इसमें ना हम अपनी पत्नी का कोई वैसा संस्कार कर पाए, ना ब्राह्मण भोज कर पाए, ना अपने रिश्तेदारों को बुला पाए। हमने खुद भी मना कर दिया इस बीमारी की वजह से ही। ये इतनी भयंकर बीमारी थी कि सब लोग इससे डरने लगे। इसमें ना हम अपना कोई रीति रिवाज कर पाए अपना, ना हमारे बेटे ने कोई, इनका दाह संस्कार में ऐसा मुंडन वगैरह होता है, पिंडदान वगैरह होता है, उसको नहीं कर पाए। इसमें अपना रीति रिवाज सब ख़त्म करा दिए इस बीमारी ने। ये इतनी भयंकर बीमारी थी कि इसका कुछ कह नहीं सकते हम। हमने इतना पैसा होते हुए खर्च किया, लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। कोई बेड बिस्तर हॉस्पिटलों में त्राही मची हुई थी। वो दौर ऐसा था कि ना कोई बेड था, ना कोई ऑक्सीजन मिल रही थी हमको। हम आगरा ले गए, मथुरा ले गए और केडी हॉस्पिटल ले गए अकबरपुर, लेकिन वहीं पर हमने अपनी पत्नी मतलब दरवाजे पर ही दम तोड़ दिया उन्होंने। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना, लोग चाहकर भी अपनों के दुख में शामिल नहीं हो सके, और तो कुछ लोगों ने कोरोना के भय की वजह से लोगों से दूरी बना ली। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहें वाई न्यूज़ आपके द्वार, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार।